वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपना तुर्की का दौरा रद्द कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के जरिए यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठाने और एफएटीएफ में पाकिस्तान की हिमायत करने की वजह से पीएम मोदी ने अपना तुर्की का दौरा ये रद्द कर दिया है। सऊदी अरब में 27 और 28 अक्टूबर को सरमायाकारी के एक प्रोग्राम में पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद पीएम मोदी को तुर्की जाना था, जो अब नहीं जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जाना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने अपना तुर्की का दौरा रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, कुछ ही ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े दिख रहे हैं, उसमें से तुर्की भी एक है। तो कितना बड़ा असर पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले से? देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और खासतौर से भारत की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को लेकर 3 मुल्कों ने इस मुद्दे को उठाया यूएनजीए में और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, वैसे में कहीं ना कहीं भारत और उन देशों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साइड लिया और वहीं मलेशिया के जो पीएम है उन्होंने भी लगातार पाकिस्तान के हक की बात की। तो ऐसे में रिश्ते जो है उस पर असर पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की बात करें तो अगर विदेश मंत्रालय जब पूछा गया इस मुद्दे को लेकर तो विदेश मंत्रालय साफ मना कर रहा है कि ऐसा कोई दौरा तय था। लेकिन जो टर्की के एम्बेसडर हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस साल के आखिर में टर्की जाने का प्लान था, प्रपोजल बन रहा था, लेकिन अब तक भारत ने इस पर जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह के बयान दिए गए हैं टर्की की तरफ से, उसके बाद भारत ने शायद ये फैसला लिया होगा कि टर्की जाना इस वक्त सही नहीं है, वहीं साथ साथ नाराजगी जाहिर करने के लिए। तो वहीं साथ साथ टर्की के पास एक प्रपोजल ये भी है कि वो एक 45,000 टन फ्लीट शिप की को तैयार करेगा। उसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से कि उसको लेकर भी भारत कार्रवाई कर रहा है। वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, जो टेंडर है वो कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर टर्की के लिए एक बड़ा झटका ये रहेगा। साथ साथ मलेशिया की अगर हम बात करें तो मलेशिया से भी पाम ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर इंडियन कंपनीज जो है वो अब पीछे हट रही हैं और उसकी जगह इंडोनेशिया एक नई डेस्टिनेशन तलाशी जा रही है पाम ऑयल के इंपोर्ट के लिए। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।